Hello friends, today we are going to discuss a previous year question paper and the topic is regression equation. This is from MEC 103. So इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। We have to estimate the regression equation y is equals to a plus bx from the following data and the data is given downwards. Here are several values of x like 1, 2, 3, 4, 5 and values of y are 2, 5, 3, 8, 7. And the main thing that is given is y is equals to a plus bx. This equation shows regression of y on x. तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना होता है कि हमारा क्वेश्चन किस लिए है, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y। अगर हमारी इक्वेशन इस तरह होती x इज इक्वल्स टू a प्लस b y, तो ये होता है हमारी रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन x ऑन y। और यहाँ पर जब y इज इक्वल्स टू फंक्शन दे रखा है तो ये है रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिखते हैं जो हमें गिवन है। यहां पर लिखेंगे हम रिग्रेशन इक्वेशन। हमारी रिग्रेशन इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहां पर दो नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं जो हम अपनी गिवन इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं। नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पर हमारे पास दो रहेंगी। देखिए सबसे पहले हमारी रहती है, यहाँ पर ऊपर इंडिविजुअल y और इंडिविजुअल x थे, बट यहाँ पर हम सिग्मा y इज इक्वल्स टू n a प्लस b सिग्मा x। यहाँ पर n क्या है, बेसिकली हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। जैसे कि जो क्वेश्चन हमने देखा, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ पर हमारा n कितना होगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स वी आर हैविंग, तो n विल बी 5। तो इसी तरीके से आगे, ये हमारी पहली इक्वेशन थी और अब हमारी दूसरी इक्वेशन है, वो भी नॉर्मल इक्वेशन है। वो होती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, देन वी विल गेट टू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। मतलब जब हम इन दोनों इक्वेशंस में सारी वैल्यूज पुट करके इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी a और b की फॉर्म में। फिर हम उनको सॉल्व करके a और b निकालेंगे और फिर उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यूज लिखी हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम सबसे पहले निकालेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। और देखते हैं हमें ऊपर की क्या क्या रिक्वायर्ड था। तो ये देखिए, हमें यहाँ पर सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा एक्स वाई सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर, ये सारी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम अभी सिग्मा एक्स वाई भी हमें रिक्वायर्ड है। पहले हम यहाँ पर y स्क्वायर भी लिखते हैं। 2 2 जा 4, 5 स्क्वायर इज 9, सॉरी 5 स्क्वायर इज 25, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, 8 स्क्वायर इज 64 and 7 square is 49. So we will write down the sigma in downward here. Sigma is basically total of all the observations. It will become 15, it will come out 25 and it will come out 55. This is 151 and now we will find out x, y. Means we have to multiply x and y. 2 multiply 1, 2, 2, 5, 10, 3, 3 is 9, 8, 4 is 32, 5, 7 is 35. And when we have a total, we will be having 88. तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। हम एक बार अपनी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर
देख लीजिए, ये हो गया हमारा सिग्मा x इज इक्वल्स टू 15, सिग्मा y इज इक्वल्स टू 25, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55, सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 151, सिग्मा xy इज इक्वल्स टू 88। सो अब हम इसको अपने इक्वेशन में प्रोसीड करने के लिए पहले हम इक्वेशन को दोबारा से एक बार यहाँ पर रीराइट कर लेते हैं। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, देखिए बस यहाँ से हम देखते हैं सिग्मा y, दिस वन, सिग्मा y इज 25 इज इक्वल्स टू n, मैंने बताया था n है हमारा 5, a एज इट इज, b एज इट इज, एंड सिग्मा x के प्लेस पर हम लिखेंगे 15। तो हमारी जो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है वो है 5a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 25। और इसी तरह अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसमें वैल्यूज, अगर हम हमें वैल्यूज ऊपर से ही चाहिए तो हम इसे थोड़ा यहीं रखते हैं। अब हम वैल्यूज नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 88 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ए 15a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर हम यहां से लेंगे 55b। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। हम इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन, या तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको ए और बी की वैल्यूज बता देती हूँ। मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा है, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी, जो बी की वैल्यू आएगी वो है हमारी 13/10, 13/10 दैट इज 1.3। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 11/10 दैट इज 1.1। अब यहां देखिए, जो हमें बेसिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी, इसी के लिए हमने सॉल्यूशन करा है, अभी जो करा है। y इज इक्वल्स टू a की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 11/10 प्लस b, सॉरी b की प्लेस पर हमें लिखना होगा और 13/10x। हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 10y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 13x। और वी कैन राइट, अगर आप बोले कि हमने यहाँ पर वैल्यूज 1.1 क्यों नहीं ली, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1.1 प्लस 1.3x। या तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ये दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू भी निकाली थी जिसका हमने यूज नहीं करा। देखिए यहाँ पर हमने ये जो y स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, इसका कोई भी यूज नहीं करा। ये तो हमने यूज करा, लेकिन बाकी सब यूज करा, बट ये नहीं यूज करा। तो हमने इसे फाइंड आउट क्यों किया? इसे हमने फाइंड आउट इसलिए किया कि अगर हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन होता रिग्रेशन इक्वेशन, अगर हमें ये इनकेस अगर आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी, तो मैं उसके लिए आपको पहले से बता रही हूँ, इनकेस अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई गिवन है, तो उसमें हमारी नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी दोस्तों? देखिए, तब हमारी नॉर्मल इक्वेशंस ये जो भी मैंने लिखा है, ये है रिग्रेशन ऑफ x ऑन y।
तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। और जो सेकेंड इक्वेशन हमारी आती है वो आएगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही टेबल में वो शो कर दिया है। तो अब जिस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपको दोनों इक्वेशंस पूछी गई हैं तो आप दोनों वैल्यूज निकालिए। अगर आपको जो एक ही इक्वेशन पूछी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करा है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा है। किस तरह हम उसे एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ये पूरी टेबल बनाई है मैंने, उसके बाद सारी वैल्यूज को लिखा है यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन में। ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, इसको हमने किस तरह सॉल्व करा आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे साथ साथ लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं और फिर हमने इसको पुट करके ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।